यूट्यूब के आइंसिस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2021 मंथली मैगजीन के अंतर्गत सार संग्रह के पोर्शन को देखेंगे, जो कि जीएस जीके के वन लाइनर प्रश्न होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में फिर देखने को मिलते हैं, चाहे आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या अन्य वनडे एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है आपका, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक नामक रचनाओं के लेखक कौन है? वराह मिहिर। सामवेद के पद गेय रूप में गाने वाला पुरोहित कहलाता था, उसे कहते थे उद्गाता। प्राचीन काल में ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो कहलाती थी अपरहत भूमि। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? उनका नाम था कुमारपाल। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया। हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी वर्णित है? मालविका अग्निमित्रम। वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण अपनी पुस्तक रिमास्ट्रिया में दिया है था, उसका नाम था फ्रांसिस्को पेलफर्ट। वह जैन संत जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। हरविजय सूरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई एग्जाम में आपका आ चुका है। किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनबी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न लेंगे। किसने कहा कि ब्रिटिश भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? के.एम. पडिक्कर। अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। इस बार ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को प्रसिद्ध है। इस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? जो सांप्रदायिक अवार्ड था उसमें 71 सीटें और पूना पैक्ट में आपकी 147 जो सीटें बढ़ा दी गई थी आफ्टर जब आपका अंबेडकर और गांधी जी के बीच में यरोदा जेल में जो है आपका ये पैक्ट हुआ था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत में क्रिस मिशन भेजा था? उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों 1941 से 46 तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। तो पूछ सकता है क्रिस मिशन के दौरान कौन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आपका अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कामागाटामारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? 28 महीने। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल के गोखले, जिन्हें उनका राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? वर्तमान अर्थात तात्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अवलंबनीय लोक महत्व के मुद्दों को चर्चा में लाना। ठीक है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार के नवाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति और आपका उप प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश में 6 सीटें। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? 31 मई 1952 को। भारतीय संविधान के भाग में आपात उपबंध वर्णित हैं? भाग 18 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा यानी चंद्रशेखर लिमिट। अगर सूर्य और पृथ्वी की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना क्या होगी? तो क्या होने वाला सबसे ज़्यादा? हमारे वर्ष की जो अवधि है वो कम हो जाएगी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर और सर्वाधिक लंबी स्थल सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है 4096.7 किलोमीटर।
चंद्रमा पर काले धब्बे छेद जिसे हम लूनर मेयर भी कहते हैं, क्या है वो? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहलाती है। अगला प्रश्न आपका है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन किस नदी पर स्थित है? वो है चिनाब नदी पर। दूरस्थ भारत का दूरस्थ दक्षिणम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहलाता है कहाँ पे है? वो ग्रेट निकोबार में है। और जो भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु है जिसे हम किविंशु कहते हैं, वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। रेरिंग फोर्टीज क्या है? रेरिंग फोर्टीज क्या है? 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य सशक्त समुद्री हवाएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? रोरिंग फोर्टीज। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न लेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण अवनयन क्या है? भौतिक पर्यावरण के एकल या कई संघटकों से उत्पन्न जो है आपका अवनतावस्था जो होती है वो क्या कहलाती है? पर्यावरण अवनयन। अगला है, इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? ये आपका नागालैंड में स्थित है। ठीक है। जो आपका रामसर सम्मेलन जो होता है वो किसके संरक्षण के लिए होता है? वो तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए होता है। ठीक है। ये आपका हाल ही में 2 को दिया गया है, एक आपका कोलेरू झील जो कि आपका महाराष्ट्र में है और एक आपका कीथम झील जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम सूर सरोवर भी कहते हैं। अगला है, एक सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। अगर जो उनका प्राकृतिक आवास है उससे अगर पृथक करोगे तो उसे एक्स सीटू कहेंगे। ठीक है। अगला है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है? ये आपका नई दिल्ली में है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक किसका होता है? वायु प्रदूषण का। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का आधार वर्ष क्या लिया जा रहा है? 1982। सशक्त योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? वो आपकी बैंकिंग सेक्टर से। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 280 में। अगला है आपका, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पर आयात निर्यात नहीं होते हैं। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रतिमाह जारी करता है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? तो सिक्किम और गोवा में अभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किए गए हैं। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरू की गई थी हस्तशिल्पियों के लिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है शून्य आधारित बजटिंग यानी जीरो बेस्ड बजटिंग। अगला है आपका, योगक्षेम वहायहम किस बीमा कंपनी की टैगलाइन है? भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला है, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के प्रश्न देखेंगे। एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग और स्कर्वी रोग की बीमारी है, यदि वह नहीं ले रहा है तो इसी बीमारी हो जाएगी। विटामिन B1, D और C। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है। किस पिंड का भार सर्वाधिक होता है? किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तनाव, जिसे सरफेस टेंशन भी कहते हैं। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग लिए जाने वाला बहुलक क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका पॉलीकार्बोनेट। माँ और शिशु के बीच गले लगाना या चूमना किस हार्मोन्स के मोचन को प्रेरित करता है? उसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, जो हार्मोन है वो निकलेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके मध्य मूल वेग से कम होता है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज का अभाव होता है। खेल कूद के प्रश्न लेंगे। अजलान शाह कब प्रतियोगिता किस खेल संबंधित है? हॉकी। प्लेइंग इट माई वे किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। एशिया का सबसे प्राचीन एवं विश्व का तीसरा सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट क्या है? डूरंड कप है। जू मिल्खा सिंह किस खेल संबंधित हैं? गोल्फ खेलते हैं। सन 1877 में हुए प्रथम विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का विजेता था स्पेंसर गोरे। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे उनका नाम था सैमुअल बेकेट। जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए अंक को कहते हैं दैट इज इप्पोन। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट। किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो उसका नाम है आपका कार्फबॉल। इसमें दोनों होते हैं, महिला और पुरुष दोनों कार्फबॉल में। अगला है, SF अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? बास्केटबॉल से। कृषि के प्रश्न लेंगे। फसलों हेतु नाइट्रोजन पूर्ति
करने वाले जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर कौन कौन होते हैं? राइजोबियम और आपका एजोस्पाइरियम, मालवीय 105, पूफा, फुगंध 235 एवं नरेंद्र फुगंध किसकी प्रजातियां हैं? ये धान की प्रजातियां हैं। अगला है आपका ट्राइकोग्रामा क्लोनिफ की क्या उपयोगिता है? फसलों में अंड परजीवी छोटी ततैया के अंडों को जैविक विधि से नष्ट करने हेतु इसका इस्तेमाल होता है। अगला है गाजर घास यानी जिसे हम पारफेनियम कहते हैं का परभक्षी कीट है, दैट इज जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। ठीक है। अगला है आपका एग्रोस्ट्रोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अध्ययन होता है घासों का, ग्रासेस का। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है ग्रंथि का निर्माण। अगला है अगर 100 ग्राम सोयाबीन है तो उसमें पौष्टिक तत्व कौन कौन से पाए जाएंगे? उसमें 240 मिलीग्राम जो mg होगा कैल्शियम होगा, 690 mg फास्फोरस, 11.5 ग्राम आयरन, 20.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 426 mg कैरोटीन एवं 4 ग्राम फाइबर होगा। तो इतनी सारी चीज़ें 100 ग्राम सोयाबीन में पाई जाएंगी। अगला है भारत सरकार के अधीनस्थ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मत्स्य पालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी नीति की घोषणा की गई थी 2017 में। पशुओं में जोड़ यानी जॉइंट्स के अध्ययन के विज्ञान क्या कहते हैं? संधि विज्ञान यानी आर्थोलॉजी। मुर्गियों यानी आपका पोल्ट्री में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम क्या है? फिरिक्स। विविध के प्रश्न लेंगे। दक्षिण अफ्रीका में आपका फिनिक्स या फोनिक्स बस्ती के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय संबंधित था कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न द्वारा। ठीक है। अगर कोई कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न करता है तो उसी से संबंधित मामला था विशाखा मामला। ठीक है। उसी में आपका जजमेंट आया था। अगर बात करते हैं फ्लैगशिप सागरमाला कार्यक्रम की तटीय गोदी लंगरगाह स्कीम के अंतर्गत परियोजना कितने राज्यों तक फैली है? तो 8 राज्यों तक। इंडस डॉल्फिन जो कि दुनिया का एक विरल जीव दुर्लभ स्तनपायी है, भारत में मुख्य रूप से किस नदी में पाया जाता है? तो गंगा नदी में पाया जाता है। चटकीरा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश की जो आपकी एक जनजाति होती है कोरकू जनजाति, वो ये नृत्य करती है। अगला फोम्पेन कहाँ का आदिवासी समूह है? तो अंडमान निकोबार। इस बारे प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है फोम्पेन आदिवासी जनजाति। आपका हो गया आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुरा अवस्थित है ओडिशा में। चीन की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? इसमें 5 दिया हुआ है, पर अब अगर यूटी की बात करें तो आपका लद्दाख भी यूटी ऐड हो चुका है। तो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश और यूटी आप ले सकते हैं लद्दाख। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? उसमें सल्फर युक्त पाए जाते हैं, जो लहसुन की गंध आती है वो हमें महसूस होती है। देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला रक्षा औद्योगिक पार्क है आपका, दैट इज ओट्टापलम केरला में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्या है? देश का पहला रक्षा है। ठीक है। तो केरला में अवस्थित है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जो पूरी सीरीज है आपकी जो है घटनाचक्र की या जितनी भी मैगजीन है आपकी दर्पण की, जो कि आपको पूरी कंप्लीट सीरीज आपको मिलती रहे। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।